सीएम योगी के राज में यूपी पुलिस की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे कानून व्यवस्था कहना भी कानून का अपमान होगा। यह सीधी सीधी वर्दी में गुंडागर्दी है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए। वर्दी पहने इस पुलिस वाले पर पावर की सनक इस कदर हावी है कि इंसानियत, कानून और जमीर तीनों उसकी ठोकरों में कुचले जा रहे हैं। पुलिस वाला एक छात्र संगठन के अध्यक्ष को ऐसे पटक रहा है मानो इंसान नहीं बल्कि उसका दुश्मन हो। इतना ही नहीं, पटकने के बाद बाल पकड़कर घसीटने की भी कोशिश की जाती है। इस तस्वीर की पूरी हकीकत दिखाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले उनकी तस्वीर देख लीजिए जिनके लोकसभा क्षेत्र में यह सब हुआ है। मोदी जी अपनी ही धुन में लीन है। इनके निर्वाचन क्षेत्र में छात्रों को घसीटा पीटा जा रहा है और यहां मस्त खुले गाड़ी पर खड़े दोनों हाथों से डबरू बजा रहे हैं और खुद का चेहरा चमकाने के लिए इतने आत्ममुग्ध रहते हैं कि आपको यात्रा देखकर किसी चुनावी रैली का एहसास होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की है। लेकिन मोदी जी की गाड़ी पर लगी तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तीनों तस्वीरें मोदी जी की, न मंदिर प्रमुख, न परंपरा और न ही आस्था। हर फ्रेम में सिर्फ मोदी जी। हालांकि उनकी इस तस्वीर के बाद लोगों ने इनकी ऐसी चुटकी ली है कि फिर पूछिए मत। वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस जरूरी घटना की जहां गरीब मजदूरों की आवाज उठाने वाले छात्र कार्यकर्ताओं को पीटा गया, घसीटा गया, उन पर बल का इस्तेमाल किया गया। एनएसयूआई जो कि एक छात्र संगठन है, वो मनरेगा बचाओ जैसे जनहित के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। न उसके पास पत्थर थे, न हिंसा और न कोई उकसावा। लेकिन तभी यूपी पुलिस आती है और फिर उसके बाद जो होता है वो लोकतंत्र के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। इस पुलिस वाले को नोटिस कीजिएगा जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को पहलवानी वाले दांव से जमीन पर पटक रहा है। उनके गले में हाथ डालता है और जोर लगाकर जमीन पर दूर पटक देता है, मानो कोई दुर्दांत अपराधी हो, उसका दुश्मन हो जिससे वो दुश्मनी निकाल रहा है। जबकि पुलिस वाले चाहते तो इतनी संख्या में थे कि साधारण तरीके से भी पकड़ कर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऐसे में पत्रकार साक्षी जोशी का एक दिलचस्प ट्वीट देखने को मिला। वो लिखती हैं कि वर्दी वाले को इस तरह से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क पर पटकने की क्या जरूरत थी। खाकी वाले तादाद में काफी थे, हाथ से खींच कर ले जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने वो किया जो खतरनाक था। सिर फट सकता था, वाकई ऐसा हो सकता था, लेकिन मानो उस पुलिस वालों को इसकी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर मोदी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लिखती हैं कि मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा है। यूपी पुलिस की ऐसी हरकत के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। सबने पुलिस की इस हरकत की निंदा की कि जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, वही अगर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने लगे तो फिर उसे क्या कहा जाए। ऐसे में सवाल सीधा है कि जब चारों तरफ इतनी पुलिस मौजूद थी तो क्या सम्मानजनक तरीके से पकड़ कर ले जाना संभव नहीं था, या फिर मंशा कानून लागू करने की नहीं बल्कि डर पैदा करने, अपमानित करने और कुचलने की थी। खैर, ये सब जिसके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ वो दूर कहीं अपनी आत्मयुक्ता में व्यस्त थे। डमरू बजाते दिखे, खुली गाड़ी में खड़े हुए, जिस पर चारों तरफ सिर्फ इन्हीं की तस्वीरें। यानी भगवान जी को बाद में देखना, पहले मोदी जी को देखो। ऐसे में पत्रकार श्याम मीरा ने इनकी कैसे चुटकी ली है वो पहले देखिए। तो आज मोदी जी इस गाड़ी से सोमनाथ मंदिर गए। इसमें 4 जगह तो सिर्फ मोदी जी लगे हुए हैं। भगवान को बाद में देखना, पहले मोदी जी को देखो। पिछले 11 सालों से ये देश यही तो देख रहा है, कभी सोमनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी 4 धाम, कभी राम मंदिर, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी गुफा में बैठ जाते, कभी दुनिया भर की माला डाल लेते, कभी त्रिपुंड लगा लेते। इधर अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रपति चाहता है कि कैसे भी करके ग्रीनलैंड को कब्जा लें, वेनेजुला में जाके तेल के संसाधनों पर कब्जा कर लें ताकि अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट करे। इधर चाइना है, नए नए ब्रिज बना रहे हैं भाई, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रोबोट चला रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, और एक हमारा वाला है भाई, हर दिन एक नया ढोंग। और ये सब उस देश में हो रहा है भाई जहाँ एक हफ्ते पहले ही कम से कम 20-25 लोग इंदौर में केवल गंदे पानी पीने की वजह से मारे गए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इलेक्ट क्लाउन एंड एक्सपेक्ट सर्कस, मतलब अगर एक जोकर को चुनोगे तो उसके पास दिखाने के लिए केवल सर्कस है। वाकई दूसरे देश अपने देश को और ज्यादा विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ धर्म से ही फुर्सत नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि धर्म को लेकर कुछ कर भी लें, बस दिखावा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ भी नहीं किया। धर्म के नाम पर जिन नदियों की पूजा की जाती है, गंगा यमुना, उसकी हालत तो पूछिए मत। आज की तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये दिल्ली में यमुना नदी की हालत है। चारों तरफ जाग ही जाग,
केमिकल वाला झाग। छठ के समय जब दिखावा करना था तब केमिकल से छिड़काव करके इन्हीं झाग को दबा दिया गया। जुगाड़ू उपाय ढूंढे गए, लेकिन छठ बीत गया और अब ये हालत है यमुना नदी की। ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती इसकी चुटकी लेते हुए लिखती हैं कि वैसे तो रेखा गुप्ता कहती कि वेनिस में तो नाले का पानी बहता है, तो यहाँ दिल्ली की यमुना में क्या हिमालय का हिम बह रहा है? बाकी अब कोई भाजपा का मंत्री इस हिम को पी जाए। यानी जिस तरीके से छठ के समय में बीजेपी के नेता विधायक यमुना का पानी पीने का नाटक कर रहे थे, वो क्या अब इस पानी को पीने की हिम्मत दिखा पाएंगे? खैर, इन तस्वीरों को दिखाने का अर्थ यह था कि आप इनके दिखावे को पहचाने, उसे जाने कि कैसे ये लोग धर्म के नाम पर बस बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। बाकी इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों की भी जो राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।